प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मिसयूज किया जा रहा था एंड उस मिसयूज को दूर करने के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे हमने प्रीवियस में एग्जांपल दिया कि 2000 रुपीज पर टन आलू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड वो दाम बढ़ के मान लीजिए 2500 हो गया, फिर गिर के 1500 हो गया। अब 3 महीने बाद ये हुआ, 3 महीने बाद कोई पार्टी डिफॉल्ट भी कर सकता है, कोई पार्टी लेने से मना भी कर सकता है एंड ये भी हो सकता है कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ना मिले मार्केट में, राइट? उसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि प्राइसेस डेली चेंज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो 3 महीने बाद मुझे ना बताए कि क्या रेट रहेगा। मुझे डेली ही जो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि मार्केट में डेली प्राइसेस अप डाउन होंगे, तो मुझे जो डेली फ्लक्चुएशन है उसका फायदा कहाँ से मिलेगा वो मेरे को पता चले। तो इसी के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में। अब मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊं तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है। पहला बात, ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। तो एक्सचेंज जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी है, तो मेजर सारे फ्यूचर्स एनएससी पे ट्रेड होते हैं। अब एनएससी रेगुलेटेड बाय सेबी है, ठीक है? तो एनएससी रेगुलेटेड बाय सेबी है, तो एटलीस्ट ये सर्टेनिटी है कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो देख रहा है, तो कोई भी डिफॉल्ट इतना इजीली नहीं होगा। तो चूंकि एक गवर्निंग बॉडी, एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसके बाद डिफॉल्ट का चांसेस कम हो जाता है क्योंकि इसके अंदर रेगुलेशंस हैं, तो डिफॉल्ट कम हो गया। फिर क्रेडिट रिस्क जो हमारा था और काउंटर पार्टी रिस्क जो था कि एक पार्टी नहीं देगा, तो चूंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रेड होता है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बाइंग सेलिंग दोनों में इंटरेस्ट होगा। क्योंकि इतने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो लिक्विडिटी का रिस्क हमारा रहेगा नहीं। एंड मान लीजिए जिस हमारा कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ ये तो हमको पता भी नहीं चलेगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। हमें अगर मान लीजिए बाई करना है कि हाँ हमने पोटैटो का फ्यूचर बाई करना है, तो पोटैटो का फ्यूचर तो एक अलग एग्जांपल हो गया, बट मेन एग्जांपल में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एंड मिड कैप सिलेक्ट 150 पे ही डिस्कस करेंगे। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है और मैंने पोटैटो का 2000 का फ्यूचर्स आज ही खरीद लिया। अब ये प्राइस 1500 चला जाए तो मेरे को 1500 ये मेरे को लॉस हो रहा होगा 500 रुपया पर टन। बट फिजिकल मार्केट में 1500 रुपया दाम रहेगा तो मैं वहां पे खरीद लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एंड जब 2500 चला जाएगा तो मेरे को 500 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है? एंड जब मैं फिजिकल मार्केट में गया तो मेरे को 2500 में मिला, तो 500 रुपये यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस था, वो प्राइस का डिफरेंस मेरा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कारण कवर हो गया। क्योंकि 3 महीने बाद मेरे को कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने रुपए मेरे को एक्चुअली पे करना है। तो मेरा ये जिस दिन मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई करके एंटर कर रहा हूं, मैं अपना प्राइस लॉक कर ले रहा हूं। और कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं लास्ट तक होल्ड करूं, मैं पहले भी फोर्ट क्लोजर कर सकता हूं। मान लो मेरे को लगा कि नहीं यार 3 महीने तो बहुत टाइम होते हैं, मेरे को पोटैटो में काम करने का ही नहीं है, अभी बिजनेस करना ही नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, दिख रहा है 2000 का 2100 हुआ, मैं बेच के निकल गया। यही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेजेस है। जो वहां डिसएडवांटेजेस था आपका फॉरवर्ड्स का कि उसमें आप बेच के निकल नहीं सकते थे, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट था, दोनों पार्टी का सहमति जरूरी है। यहाँ तो कौन बायर है कौन सेलर आप किसी को नहीं जानते हो, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड मैकेनिज्म है। तो वो क्या होता है कि आप यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हो। अब मैं आपको इसका बेसिक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्टैगो और बैकवर्डेशन का एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसको मैं अभी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 एंड ये निफ्टी का मे फ्यूचर। अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको दिखेगा कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 16240 अभी चल रहा है इंडेक्स। मे फ्यूचर है आपका 247, मतलब 7 पॉइंट प्रीमियम है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी वो क्या दिख रहा है 482 और आपको मे फ्यूचर 34515 पे दिख रहा है। मतलब क्या है, निफ्टी में 7 पॉइंट्स का प्रीमियम है, बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट्स का 33 पॉइंट्स का प्रीमियम है। एक्सपायरी में अभी भी टाइम बचा है, अभी 15-16 दिन बचा हुआ है, इसीलिए ये जो प्रीमियम चल रहा है ये इतना दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल ये हुआ कि ये अभी हम जिस तरह के मार्केट में है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैंगो मार्केट, जो कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में कॉन्टैंगो ही चलता है। कॉन्टैंगो क्या होता है कि फ्यूचर्स हमेशा प्रीमियम में रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद आपको किस रेट में डिलीवरी मिलेगा। अब ये फ्यूचर्स में प्रीमियम आते क्यों हैं? देखिए, कॉस्ट ऑफ कैरी बोल के एक चीज होती है। अगर आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद के, उसके जितने भी शेयर्स हैं सबको खरीद के, उसी पोर्शन में अगर खरीद के आप उस दिन तक कैरी करोगे,
मतलब मई में जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन तक कैरी करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कैरी लगेगा, क्योंकि उतना पैसे का इंटरेस्ट होता है। हर कंट्री में अपना अलग इंटरेस्ट होता है, तो इंडिया में भी जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से इसको कैरी किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी जो रहेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे है मेनली, इंडिया में इंटरेस्ट कॉस्ट ही लोग मान के चलते हैं। तो फ्यूचर्स प्रीमियम इतना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, प्लस हर एक स्टॉक का फ्यूचर्स का वैल्यू कि वो फ्यूचर्स में और स्पॉट में कितना डिफरेंस है, उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। तो नॉर्मल सिनेरियो में हमेशा फ्यूचर्स प्रीमियम में रहेंगे, इसको ही हम कॉन्टेंगो बोलते हैं। एंड अगर फ्यूचर्स डिस्काउंट में आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बैकवर्डेशन। ठीक है, फ्यूचर्स अगर डिस्काउंट में आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। इसका मतलब क्या है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो फ्यूचर में प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, इससे हम मार्केट का सेंटिमेंट भी गेज कर सकते हैं। एंड यूजुअली जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है 40 से 50 पॉइंट का डिफरेंस निफ्टी में एंड 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है बैंक निफ्टी में। जैसे जैसे ये प्रीमियम कम होता जाता है, या तो हम एक्सपायरी के पास आ रहे हैं या सेंटिमेंट खराब हो रहा है। अगर अभी सेंटिमेंट खराब हो रहा है तो प्रीमियम आपके रिड्यूस होते जाएंगे, एंड सेंटिमेंट अगर अच्छा है तो प्रीमियम बढ़ते जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ फ्यूचर्स का, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे।